हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हमने शामिल किए हैं जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। उसमें हमने घटना चक्र और यूथ बुक के प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। अगर बात करें हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो इसका शुरू में नाम क्या था? इंपीरियल इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या नाम था इसका? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये नाम आपको याद रखना है। इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कब से हुआ? 1947 से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान में खैरा बीमारी का प्रमुख कारण है। तो धान में खैरा बीमारी का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। और इसमें क्या होती हैं? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो आपको बताना है कि एसिड रेन के लिए मुख्य कारण क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? एसिड रेन होती है। इससे क्या होता है? फसलें, पेड़ पौधे आदि को भारी क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, साइमन कमीशन कब भारत आया? इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो साइमन कमीशन का गठन आपसे पूछा जाए तो वह हुआ है 1927 में, लेकिन यह भारत कब आया है? 1928 में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, साइमन कमीशन के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएंगे जॉन साइमन। ये आपको याद रखना है। और इस कमीशन में सारे के सारे सदस्य कैसे थे? अंग्रेज। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। और यह कब की गई थी? यह भी आपको पता होना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि विटली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव संरक्षण में। अगर बात करें हम 2021 के लिए किसे दिया गया है, तो यह दिया गया था नुक्लू फॉर्म को। 2021 में दिया गया था नुक्लू फॉर्म को। कहाँ के हैं ये? नागालैंड के। और किसके संरक्षण के लिए दिया गया है? अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। तो बात करें अगर 2022 में, तो यह मिला है चारुदत्त मिश्रा को। किसे मिला है? चारुदत्त मिश्रा को। और मिला है अमूर, यह मिला है इस बार हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो इसमें आपको बताना है कि मुगल सेना में चिकित्सक किसे नियुक्त किया गया था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नियर को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। ये आपको याद रखना है। बात करें ओजोन परत से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तो आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल स्थान कहाँ पर है? कनाडा में। ये आपको याद रखना है। और बात करें ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। बात करें अगर हम, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसमें आपको बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह या गिरिवज। बात करें अगर हम, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसमें आपको बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह या गिरिवज।
उस समय के महाजनपद की बात करें तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। और उसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा मगध। ये भी आपको याद रखना है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। और कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे किस प्रकार के माल कहलाते हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा भार सममूलक। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो कौन सा ऐसा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो 2 राज्यों में विस्तृत है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांदीपुर। बांदीपुर कौन किन किन 2 राज्यों में है? एक तो हो जाएगा कर्नाटक में और एक हो जाएगा तमिलनाडु के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें अगर हम मानस की तो मानस हो जाएगा असम में। पेंच हो जाएगा पेंच कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। सरिस्का हो जाएगा राजस्थान में। आपको बताना है कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 113, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह हो जाएगा गुरु नानक देव का। सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु नानक देव। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह किसके द्वारा की गई है? गुरु नानक देव के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह कौन सी है? तो वायुमंडलीय घटनाएं जितनी भी होती हैं वह कौन से मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। अगर बात करें हम समताप मंडल की, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो वह उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत किस में पाई जाती है? ओजोन मंडल में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 115, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की कौन सी झील है? तो इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी हो जाएगी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। और यह है कहाँ पर? यह हो जाएगी यूएसए में। ये भी आपको याद रखना है कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वह हो जाएगा 82,414 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित रूप से गिनने की प्रवृत्ति के साथ साथ उच्च वृद्धि दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वह हो जाएगा ललितपुर का। और अधिकतम की बात करें हम तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का हो जाएगा? गाजियाबाद का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। बात करें अगर हम साक्षरता की तो साक्षरता से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि यूपी में सर्वाधिक यूपी की साक्षरता दर कितनी है? टोटल साक्षरता कितनी है? तो टोटल तो हो जाएगी 67.7%। पुरुषों की पूछी जाए तो इसमें 10 बढ़ाना है, कितनी हो जाएगी? 77.7%। महिलाओं की पूछा जाए तो आपको करना है 67 में से 10 घटाना है, वह हो जाएगी 57.7%। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की। और सबसे कम कहाँ की है? श्रावस्ती की। अगर पूछा जाए महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है तो वह हो जाएगा कानपुर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर किस तरह का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयला। कोयले के प्रकार की बात करें तो कोयला मुख्यतः कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। उसमें भी सर्वाधिक सबसे अच्छा कौन सा पाया जाता है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 90%। भारत में सर्वाधिक जो पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। ये आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर होता है लिग्नाइट। और सबसे बेकार कोयले की अगर हम बात करें तो वह हो जाएगा पीट। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं? कोयले की बात जब भी हो तो कोयले के प्रकार कितने? 4। पहला हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 90%।
भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस। तीसरे नंबर पर हो जाएगा लिग्नाइट कोयला और सबसे बेकार कोयला हो जाएगा पीट। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 120, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें आपको बताना है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। बिल्कुल सही है। यह कितने स्तर पर है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। किस समिति की सिफारिश पर है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। यह भी आपको याद रखना है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। यह भी सही हो जाएगा। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें भारत में पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन से। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। उस इस अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कुल मिलाकर कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? 29 विषय। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपको विषयों की संख्या बतानी है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज किस तरह का विषय है? किस विषय पर आधारित है? तो यह राज्य सूची पर आधारित विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन से। बात करें मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं यूएसएसआर रूस से। 42वें संविधान संशोधन को ही क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है। और इसके तहत जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो किस में जोड़े गए हैं? भाग 4A में जोड़े गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्यरत रहेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्यरत रहेगा ये आपको बताना है। तो ऐसी स्थिति किस आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 70 में बताया गया है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि न तो भारत का प्रधानमंत्री हो न भारत का राष्ट्रपति हो, यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न हो, तो तब भारत के राष्ट्रपति कौन बनेंगे? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध हो जाएगा ऐसी क्रांति जो सभी क्रांतियों से संबंध रखती है, क्या कहलाती है? इंद्रधनुष क्रांति। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा खाद्यान्न या कृषि से, ये भी याद रखना है। नीली क्रांति का हो जाएगा मत्स्य से और श्वेत क्रांति का हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन की हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन के लिए भारत में जनक कौन हो जाएंगे? वर्गीस कुरियन, ये भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह किसके द्वारा लागू की गई थी? जनता सरकार के द्वारा। कब आया था यह? 1978 से 1980। यह आया तो था 1978 से 1983 के लिए, लेकिन सरकार बदलने के कारण यह कब बंद हो गया? 1980 में। तो 1978 से 1980 का समय क्या कहलाता है? रोलिंग प्लान की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का क्या नाम है? तो इसमें आपको बताना है कि 3D टेक्निक में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 127, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजत परत। सिल्वर फॉइल की परत चढ़ा दी जाती है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो इसमें आपको बताना है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपिन। बात करें कैप्सिसिन की, तो कैप्सिसिन के कारण क्या होता है? मिर्च में तीखापन। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण। यहाँ आप याद कर सकते हैं सी
तो मिर्च खाने के बाद क्या करता है व्यक्ति? सी। तो मिर्च में तीखापन किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेथिन के कारण क्या होता है? कैप्सेथिन के कारण होता है मिर्च का लाल रंग। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 129, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो यह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 130, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 2CaSO4 इंटू H2O। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो जिप्सम का और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। आपको कैसे याद रखना है? यहाँ आया है सम, तो जहाँ यहाँ पर भी सम संख्या होगी तो वह किसका सूत्र हो जाएगा? जिप्सम का सूत्र। तो जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफाइट है, तो इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोफाइट क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन हो जाएगा? आनुवांशिकता का और विचरण का। क्वेश्चन नंबर 133, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो यह आपको बताना है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। जीन के सम्मिश्रण से, ये भी सही हो जाएगा। क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 134, धान के खेत से निकलने वाली गैस है। तो इसमें आपको बताना है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? मेथेन। पशुओं की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली गैस का नाम बताना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, फसल लॉगिंग विधि है। तो फसल लॉगिंग विधि बताना है आपको कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बात करें अगर हम फसल लॉगिंग विधि की, तो फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण क्या कहलाता है? फसल लॉगिंग विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136, फल पकने में सहायक हार्मोन है। तो फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। तो काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है कपास की खेती के लिए। बात करें काली मिट्टी की, इसी का नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का नाम है? काली मिट्टी का नाम है। ट्रॉपिकल चेरनोजम मृदा, ये नाम भी पूछा जाता है। ट्रॉपिकल चेरनोजम मृदा किस मिट्टी का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा IBM 1620। IBM 1620 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम IBM की, तो IBM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस शटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो ओजोन परत का कार्य है अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणों को रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये कैसी गैस हो जाएंगी? ग्रीन हाउस गैस। और ये किसके लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क कहाँ स्थापित किए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 4 जगह एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। हापुड़ में, सहारनपुर में,
लखनऊ में और वाराणसी में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था? 18 मई 1974 को। कहाँ पर किया था? राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 11 और 13 मई 1998 को। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1998 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किसने की है? तो शुद्ध शून्य का लक्ष्य किसने रखा है 2060 तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। भारत ने जो लक्ष्य रखा है शुद्ध कार्बन शून्य का, वह रखा है 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अरविंद नारायण और अतनु चंद्र दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो इसमें आपको बताना है कि किसने क्रिकेट के सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ गांगुली। बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो इनकी हो जाएगी प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? तो वह हुआ है गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 150, देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए प्रशिक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है नागपुर में। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।